हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। हमारी अच्छी खासी और खुशियों से भरी हुई जिंदगी जिसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की कोई कमी नहीं है। ऐसे अच्छी खासी चल रही जिंदगी के बीच एक दिन अचानक हमारे सिस्टम में मैसेज आया, आपको तुरंत आपके देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। इसीलिए सब कुछ छोड़कर फिर से हम आगे एक और नए वीडियो के साथ। और इस बार वीडियो में माथा पीटने से पहले मैंने डिसाइड किया है कि कुछ बन के आना, कुछ बन के आना, ऐसा अनजान मौत नहीं मरना। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मूवीज की। ये मूवीज इंडियन पॉलिटिक्स और हम इंडियंस पर परफेक्ट फिट होती है, जो कि है मिनियंस और उसके दूसरे पार्ट। मतलब इस वीडियो में उन मूवीज का रिव्यू नहीं होगा, बस हम मिनियंस और इंडियंस को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनकी सोच कितनी मिलती है। ये सारी कॉमेडी मूवीज है और सब के सब हॉलीवुड में बनी है। बनाने वाले ने कहीं से तो इंस्पिरेशन ली होगी, किसी को देखकर तो बनाई हो। कहीं का मतलब इंडिया से तो नहीं या इंडियन से तो नहीं, यही आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। मिनियंस और इंडियंस इतने सिमिलर क्यों लगते हैं? मतलब सीरियसली कभी आपने इस बात को नोटिस किया है? No. क्या ये मूवी कॉमेडी है या फिर हम इंडियंस और हमारे जैसी सोच रखने वाले बाकी कंट्री के लोगों के जिंदगी की कहानी है, जो कॉमेडी के नाम पर सारी दुनिया के सामने परोसी गई है। एक एक पॉइंट उठाकर हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मुकाबला टक्कर का होने वाला है। इन मूवीज को देखकर जो मैं समझा हूँ, अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी समझ जाओगे। तो चलो यारो, प्रकृति ने हम इंसानों को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट जो दिमाग दिया है, जिससे हम सही और गलत के बीच का डिसीजन ले सकते हैं, उसको निकालकर अपने अंतर नेता या किसी पाखंडी द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उनसे रोज नए नए अपडेट लेकर अपने अंदर की इंसानियत को डाउनग्रेड करते हुए शुरू करते हैं हमारे अपने बेवकूफी की दास्तानी गुलामगिरी को। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का शौक था, गुलामी के लिए हद से ज्यादा शैतानी आका ढूंढना, और ये बंदा शैतानों का नाना था। मिनियंस कभी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमेशा अपने लिए एक मालिक ढूंढते हैं, या उनको हमेशा एक मालिक चाहिए जो उनको बता सके कि आगे क्या करना है। अपने मालिक को खुश करना ही इस जाति के अस्तित्व का मूल कारण है। जब मैंने ये देखा तो मेरे मन में एक ही विचार आया कि कोई इतना गवार कैसे हो सकता है कि अपने लिए एक मालिक ढूंढे जिसकी सेवा वो खुद से कर सके। पर उन सब का एक ही मकसद होता है, सबसे ज्यादा नीच मालिक की सेवा करना। जब मिनियंस अपने लिए मसीहा, मास्टर या मालिक ढूंढते हैं, तब वो उसके प्लान को नहीं देखते। अगर किसी के पास बड़ी मशीन है या वो जोर जोर से चिल्ला सकता है, हवाबाजी कर सकता है, बड़े बड़े डायलॉग्स बोल सकता है या बड़ी बड़ी बातें फेंक सकता है, ऐसे पर्सनालिटी को देखकर मिनियंस तुरंत उसके चेले बन जाते हैं। नए आका का दिल पूरी तरह जीतने के लिए मिनियन से जो बन पड़ा उन्होंने किया। इसी एंगल से हम इंडियंस को देखेंगे ना, तो यहाँ मिनियंस हमको काफी पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि इंडियंस पॉलिसी या इकोनॉमी पर किसी को वोट ही नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उनको डेवलपमेंट, जस्टिस, हेल्थ केयर सिस्टम, निकल पहली फुर्सत में निकल, और एजुकेशन पर बोलने वाले नेता पॉलिटिशियंस झंडू लगते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स, बेहतर अस्पताल और आधुनिक विश्वविद्यालय बनाऊंगा। मेरे लिए ये सिर्फ वादे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर्सनैलिटी दमदार, भाषण जोरदार, जितना बड़ा क्रिमिनल हो उतने ज्यादा लोग उस पर फिदा होते, उसको वोट देते, उसके पीछे झंडा लेकर भागते। आप खुद इस बात पर गौर करना कि जब भी इलेक्शंस आते, लोग पागलों की तरह इसी पर बात करने लग जाते, और जब उनका नेता इलेक्शंस जीत जाता है, उसकी सेवा में ये अपनी जिंदगी के 5 साल लगा देते हैं। जैसे मान लो कि इन लोगों की जिंदगी का मकसद ही यही है कि नीच नेताओं की सेवा करना, और इसका जीता जागता सबूत है हमारे गवर्नमेंट में बैठे MP, MLA, मिनिस्टर, जिन पर कोई ना कोई केस चल रहा है। हमारे पार्लियामेंट में बैठे 543 में से 251 MPs ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड है। उनमें से 170 ऐसे हैं जिन पर सीरियस केस चार्जेस लगे हैं, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, और लगभग 47% ऑफ मिनिस्टर जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। ऐसे लोगों को हमने चुना है जो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, और इन सब से ये दिखाई देता है कि नीच लीडर को चुनने में हम इंडियंस मिनियंस को तगड़ा कंपटीशन देते हैं। एक
मालिक ने खासकर उनकी असफलता को बहुत गंभीरता से लिया। मिनियंस की वफादारी अंधी होती है। उनका मालिक चाहे उनको ऊंची बिल्डिंग से धक्का मारे या उनको भूखा रखे या उनका कितना भी नुकसान करा दे, वो खुद का नुकसान सहकर भी हमेशा वफादार ही रहते हैं। इंडियंस का भी ऐसे ही है। ये नेता को सेवक नहीं भगवान मान लेते हैं। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी, उतना वो भगवान है, भगवान। फिर चाहे वो नेता नोटबंदी करवा दे, गई है बावजूद इसका लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। कोरोना जैसे पेंडेमिक में थालियां बजवा दे, गैस की लंबी लाइनें लगाकर उनको इसमें खड़ा करा दे, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उनके व्हीकल की मां बहन करा दे। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। ठीक, ऐसा मैंने कहा है। रुपए को 95 के पार पहुंचा दे, कांग्रेचुलेशन। ईट का पेपर लीक करा दे। ओह माय गॉड। फिर भी ये लोग सोचते हैं कि साहब ने किया है तो कुछ सोच कर ही क्या होगा, हमारे भले के लिए ही क्या होगा। इसके बाद है फ्री बीज कल्चर। अगर मिनियंस को कंट्रोल करना है तो उनका मालिक बस एक आसान तरीका यूज करता है, जो कि है केले का लालच देना। बनाना बनाना। इसके बाद मिनियंस सब कुछ भुलाकर उस मालिक के पीछे चल पड़ते हैं। मिनियंस एक केले के बदले सब कुछ भूल जाते हैं। वो उसी केले को अपनी उपलब्धि, कामयाबी मानने लगते हैं। उनकी सोच कुछ इस प्रकार होती है कि अगर उनका मालिक समंदर हड़प रहा है तो उसमें से वो उनको एक बूंद दे दे, वही सही। हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का भी यही सबसे बड़ा वेपन है, फ्री बीज कल्चर। इलेक्शंस आते ही जनता को फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री लैपटॉप, फ्री वाईफाई, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री लुगाई जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। इसी टाइम नेताओं द्वारा लाडली बहन योजना आ जाती है, जिसमें हर महिला को पता नहीं किस बात के लिए हर महीने के 1500 रुपए दिए जाते हैं। और जब इलेक्शन के टाइम इनको हारने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं, तब यही अमाउंट डबल हो जाता है। और दीदी लोग को भी उनके बैंक अकाउंट में 3000 रुपया मिल जाएगा। 3000। जितना इस स्कीम का बजट है, उतना अगर स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में लगाया जाता तो आज कितने नए स्कूल और हॉस्पिटल बन सकते थे। पर नहीं, इलेक्शंस आते ही किसानों को लोन माफ करने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आता आमचा हरिभाऊ निवडून आला, पुन्हा सरकार आलं की आमच्या शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी आपण देणार आहोत। शेतकऱ्यांचा 7-12 करूया, कोरा 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 7-12 शेतकऱ्यांचा करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलेला है। इलेक्शंस आते ही बेवड़ों के लिए हर तरफ फ्री में दारू बटने लगती है, बिजली के बिल माफ कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ कुछ पार्टियों द्वारा फ्री का माहौल बना दिया जाता है। इसी फ्री के चक्कर में इंडियंस अपनी असली जरूरतें भूल जाते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड जस्टिस। ये फ्री वो फ्री, नोट के बदले वोट, ये सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे घातक होता है। मतलब इससे ज्यादा बदतर उस कंट्री के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री बीज के चलते कुर्सी पर बैठा भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार से लूटे हुए पैसों के दम पर कभी कुर्सी से जा ही नहीं सकता, और एक अच्छा और सही इंसान चाहकर भी लोगों के लालच के चलते उस कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता। फ्री और लालच के चक्कर में बदलाव लाने वाले अच्छे कैंडिडेट्स को वोटर्स अनदेखा कर देते हैं, और पैसों का लालच देने वाले, जिनको जनता या उनके मुद्दों से कोई मतलब नहीं, वो लीडर्स बन जाते हैं। वोट पाने के लिए फ्री की चीजों का लालच देना, ये तो आजकल हर चुनाव का ट्रेंड बन चुका है। पर वोट पाने के लिए रेप विक्टिम को न्याय देना या पुरानी फाइलें खोलने के वादे करना, ये किस प्रकार की नीचता है। और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। ये तो हर नागरिक का अधिकार होता है। क्या अब अधिकारों पर भी पॉलिटिक्स खेली जाएगी? इस प्रकार के भाषणों पर भी मिनियंस तालियां बजाते हैं। सॉरी, इंडियंस तालियां बजाते हैं।
मिनियंस अपने मालिक पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जानकर अनजान बनना मिनियंस की एक और पहचान होती है। मिनियंस को अपने नजरों के सामने साफ दिख रहा है कि उनके मास्टर का प्लान फेल हो चुका है, लेकिन उनका मास्टर उनको बोलता है कि एवरीथिंग इज फाइन। तो वो अपने मास्टर की बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं और मान लेते हैं सब ठीक है। एक तरफ ये जानते हुए भी कि उनका मालिक उनको मुसीबत में डाल रहा है, दूसरी तरफ उनका मास्टर बोलता है कि सब ठीक है। तो मिनियंस सब कुछ नजरअंदाज करके नाचने लगते। और जब बात अपने मास्टर पर भरोसे की चल रही है तो इंडियंस अपने नेता पर किस प्रकार भरोसा करते हैं ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। मेरा बाप मोदी है। आंख बंद करके भरोसा करना क्या होता है कोई इंडियन से सीखे। इस बात से यहाँ का हर एक नेता अच्छी तरह से वाकिफ है और वो जानता है कि जनता की आंखें बंद तो भरोसा बुलंद। जब हमारा रुपया काफी तेजी से नीचे गिर रहा था, डॉलर के साथ तो छोड़िए, डॉलर के पीछे भागने में भी उसकी सांसें फूल रही थी। ये बात सब जानते थे, सब समझते थे, लेकिन फिर भी एक नेता आकर बोलता है कि हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। तब सारे इंडियन सच्चाई को अनदेखा करके उसी बात को सच मान लेते हैं। देश में लगभग 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाते हैं। कुछ दिन पहले बनाए हुए रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उन्होंने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाता और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर भी कोई आकर बोलता है कि एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी। ये सुनकर सारे इंडियंस मान लेते हैं सब बढ़िया है, और जो इनकी बातों को नहीं मानता या इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये भाड़े का टट्टा ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे या एंटी नेशनल घोषित कर देते। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेचता है बिना जनता को प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दी। जो बायोफ्यूल में इथेनॉल की इकोनॉमी है, उसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभी 20% तक ब्लेंडिंग किया है। जबकि कई लोगों के व्हीकल इस E20 के लिए रेडी नहीं है। और वो बस यही नहीं रुकता, वो 100% इथेनॉल वाली फाइल पर भी साइन कर देता है। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल। पर जब उसे कोई सवाल करता है कि इस E20 से लोगों के व्हीकल डैमेज हो रहे हैं तो आपने इसे देश भर में लागू क्यों किया, तब ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया। ना चाहते हुए भी इंडियन इस E20 को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जब कोई फेमस पर्सन इस E20 के अगेंस्ट सच बोलता है, कुछ गया था, हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज भी कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। तब उसको ऑफिस रूम में ले जाया जाता है। वहाँ ऑफिस रूम में और उसे समझाया जाता है कि अभी गन्ना सिर्फ तेरी गाड़ी में डाला है, अगर तू अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं लेता है तो गन्ना तेरी वहां डाल देगी। फिर क्या, डर से वो अपने शब्द वापस ले लेता है। यही होता है जब आपको बिना मांगे जबरदस्ती कुछ मिल जाता है। केविन गुफा छोड़ देगा और बाहर की दुनिया में जाएगा, और वो लौटेगा नहीं जब तक कि वो अपनी जाति के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विलन नहीं ढूंढ लेता। मिनियंस अपने दोस्त, अपने साथी या वो जो उनके लिए बदलाव लाने के लिए लड़ता है या मास्टर ढूंढने के लिए रिस्क लेता है, उसको मुसीबत में अकेला छोड़ देते। उनको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, एक नया मास्टर भी चाहिए, पर वो अपने सेफ जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। बस 1-2 साथ में चलने के लिए सामने आते हैं। एक इसलिए आता है कि सब उसके लिए तालियां बजाए, और या सच कहा जाए तो स्टुअर्ट को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्यों चुना गया है, पर वो बहुत ही रोमांचित था कि इसकी वजह से लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। और दूसरा निकम्मा होता है। Sorry Porto. Okay. इसका कंपैरिजन इंडियन से करें। जब कोई इंसान करप्शन मैनेजमेंट के खिलाफ बोलता है, एजुकेशन, डेवलपमेंट, जस्टिस, हेल्थ जैसे मुद्दों पर आवाज उठाता है, तो कितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं? बस चंद उंगलियों पर गिनने बराबर। कुछ लोग दूर से ही देखते हैं, बदलाव उनको भी चाहिए, पर वो अपने घर, अपने काम, अपनी रोज की जिंदगी से बाहर आना ही नहीं चाहते, साथ जुड़ना ही नहीं चाहते।
कुछ लोग साथ में जुड़ जाते हैं, पर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, क्रिटिसिज्म शुरू होता है, पर्सनल रिस्क आता है, वो पीछे हट जाते हैं और कुछ उसी इंसान का मजाक बनाते हैं जो लीड कर रहा होता है। यहाँ एक क्रांतिकारी को सिस्टम नहीं हराता और ना ही एक क्रांतिकारी सिस्टम से हारता है। यहाँ उसके अपने उसको हारने के लिए मुसीबत में अकेला छोड़ देते हैं। उसके अपने सुरक्षा करने वाले उस पर हाथ पैर लाठियां चला देते हैं, जिनके बच्चों के भविष्य के लिए वो आवाज उठा रहा होता है, लड़ रहा होता है। ये सब देखकर अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मिनियंस की तो मजबूरी है कि उनको ऐसे लिखा गया, ऐसे बनाया गया, पर हम इंडियंस कैसे हो गए ये कहीं नहीं लिखा है। हम सब बायोलॉजिकल बने हैं, किसी ने हमको बनाया भी नहीं है। फिर हम ऐसे क्यों बन गए, ये सवाल निकल कर आता है। क्यों हम इंडियंस अपने लिए एक मालिक ढूंढते हैं? क्यों हम एक सेवक, एक नेता जो हमारे लिए काम करता है उसको मसीहा मान लेते हैं? क्यों हम इंडियंस असली जरूरतों को छोड़कर फ्री की चीजों की तरफ भागते हैं? क्यों कोई भी आकर आसानी से हम इंडियंस का असली मुद्दों से ध्यान भटका देता है? क्यों हम इंडियंस असली सच देख नहीं पाते, या देख कर भी अनदेखा करते हैं, या देखना ही नहीं चाहते? क्या इतना आसान है हम इंडियंस को बेवकूफ बनाना? कहीं सच में हम मिनियन जैसे तो नहीं? तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।